महाशिवरात्री आज सर्वत्र भक्ती भावात संपन्न झाली। हा दिवस शिवभक्तांसाठी फारच महत्त्वाचा दिवस मानला जातो। शिवभक्त या दिवसाची वाट पाहत असतात। आज शिवरात्रीनिमित्त ठिकठिकाणी शिव मंदिरात भक्तजनांची एकच भव्य गर्दी लोटली होती। महाशिवरात्रीनिमित्त शिव मंदिरात फुलांची आरास सजावट तसेच विविध भक्तिपर आणि धार्मिक कार्यक्रमांचा आयोजन करण्यात आलं होतं। टिटवाळा येथील घर अंगण सोसायटी समोरील सोमनाथ शिवमंदिर येथेही महाशिवरात्रीचा उत्सव फारच भक्तिभावात साजरा झाला। सदर मंदिर हे असंख्य भाविकांचे श्रद्धास्थान असून येथे दूरवरूनही अनेक जण दर्शनासाठी तसेच पूजनासाठी येतात। सदर दिवसाचा औचित्य साधून मंदिराला पुष्पमालांनी सजवण्यात आलं होतं। तसंच भाविकांना दर्शन घेणे पूजन करणे यात कोणताही त्रास होऊ नये याची विशेष दक्षता घेण्यात आली होती। महाशिवरात्रीनिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम तसेच महाप्रसाद यांचेही आयोजन करण्यात आलं होतं। सदर उत्सवाचे आयोजक अविनाश गुलाटी यांच्या पुढाकाराने दरवर्षी या मंदिरात महाशिवरात्रीचा महोत्सव फारच थाटामाटात संपन्न होतो। शहरातील विविध शिवभक्त तसेच प्रतिष्ठित मान्यवर यांची या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती असते। या मंदिरातील पुष्प सजावट मनाला मोहून टाकणारी आणि डोळ्यांचे पारणे फिटावे इतकी सुंदर असते। त्याचप्रमाणे येथील महाप्रसादाचा कार्यक्रमही फारच उत्कृष्टपणे संपन्न होतो। गुलाटी परिवारातील सदस्य तसेच त्यांचा मित्रपरिवार या कार्यक्रमासाठी विशेष परिश्रम घेतात। गेली अनेक वर्ष हा उत्सव असाच भक्ती भावात आणि थाटामाटात संपन्न होत असून या कार्यक्रमाचे आयोजक अविनाश गुलाटी यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली। तसेच या शिवरात्री उत्साहाला राजकीय नेते मंडळी यांनी सुद्धा उपस्थित राहून दर्शन घेतले। रवींद्र जाधव, टिटवाळा। मैं तो यही बोलूँगा, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस, मैंने अपने कैरियर में 1986 से 1994-5 तक जो मैंने तकलीफ देखी है, जो मैंने कंपनी चलाकर मतलब कंपनी में जो तकलीफें देखी है अपने कैरियर में, तो कभी जिंदगी में किसी को उतनी तकलीफें उतनी मुसीबतें ना आए। आखिर में जाकर 1992 में मेरी कंपनी बंद हो गई थी। कुछ नहीं, 91-92 में कंपनी बंद होने के बाद मेरा इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गया, सारी चीज़ें सब लेबर वगैरह चले गए, कोई नहीं था। मैं फिर भी गणपति का त्यौहार रखता था 1978 से। यहाँ पर गणपति आती थी हमारे यहाँ 7 दिन में अकेला, यहाँ पर सुबह आकर शाम को चले जाता था। लेकिन शिव मंदिर पर एक साधु महाराज जी मेरे ऑफिस में, छोटा भाड़े का ऑफिस था, उसमें आकर मुझे बोले, अलख निरंजन, जिस दिन से तुम शिवरात्रि 2 दिन के बाद आती है, मैं यहाँ पर दान आपसे कोई पैसे भीख मांगने नहीं आया हूँ, ना मुझे कोई दक्षिणा चाहिए। सिर्फ इतना बोलूँगा कि शिवरात्रि के दिन अगर तुम जरा बेल वगैरह रात भर चढ़ाओ शिवरात्रि की रात को, तो तुम्हारी पूरी तकदीर पलटी हो जाएगी। मुझे वो भी दिन याद है कि मेरी वाइफ कितने मंदिरों में जाकर उन्होंने जन्म पत्र दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके हाथ में कोई रेखा में पैसा नहीं लिखा है, इनके हाथ, इनके डेस्टिनी में ऐसी तकलीफें रहेगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कोई तकलीफें नहीं रहेगी। सिर्फ शिवरात्रि की रात जो भी इंसान शिव की पूजा करे, रात भर अगर बेल चढ़ाता रहे, तो उसकी तकदीर अपने आप पलटी हो जाएगी। 95 की रात को मैं 1996 में अकेला आया था फैमिली के साथ, कोई ना लेबर, ना वॉचमैन, ना कोई आदमी, ना कोई महाराज, इतने पैसे भी नहीं थे हमारे किसी में। एक मोमबत्ती चलाकर 100 रुपए या 200 रुपए की मैं उस जमाने में बेल लेकर आया था। उसमें अकेला पूरी रात मोमबत्ती जलाकर, जंगल इलाका था, पूरा बेल अपनी रात चढ़ाता रहा। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार हुआ है मेरे तकदीर में उसी दिन के बाद में, वो आज देखने मिलता है यहाँ पर कि कितनी रौनक लग गई। 30-31 साल में इतनी रौनक लग गई कि दुनिया बोलती है यहाँ पर सब मन्नतें पूरी होती हैं। आज वो रौनक की वजह से हम भी बहुत बड़े, ईश्वर का भी बहुत मनता बढ़ी। और सबसे खुशखबरी ये है कि हम बहुत बड़ा विशाल त्रिभुवनेश्वर मंदिर बना रहे हैं यहाँ पर, जिसका काम चालू कर दिया है। भगवान करे 2 साल 3 साल में मंदिर हमारा कंप्लीट हो जाए। मैं अपना मेरे फादर है ये, और मैं तो अब्रॉड रहता हूँ, बट मैं खास शिवरात्रि और बाकी फेस्टिवल पे आया हूँ बिकॉज पापा की जो आस्था है इस मंदिर से रिलेटेड है, मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
और मैं बस पापा का साथ देना चाहता हूँ कि जो बड़ा विशाल मंदिर हम बनाने का सोच रहे हैं वो जल्द से जल्द खड़ा हो जाए। लेकिन